जय माता रानी की। आज पुनः गरुड़ पुराण के 5वें अध्याय के विषय में जानकारी लेकर के आए हैं। 5वें अध्याय में मनुष्य को अनेक प्रकार की योनियों की प्राप्ति तथा विविध प्रकार के रोगों की प्राप्ति कैसे होती है, इसके विषय में जानकारी दी गई है। पक्षीराज गरुड़ भगवान श्री हरि से पुनः प्रश्न करते हैं, कहते हैं, हे केशव, जिस जिस पाप से जो जो चिन्ह प्राप्त होते हैं तथा जिन जिन योनियों में प्राणी जाते हैं, वह मुझसे कृपया करके बतलाइए। भगवान श्री हरि कहते हैं, पक्षीराज गरुड़, नरक से आए हुए पापी जिन पापों के द्वारा जिस जिस योनि में जाते हैं और जिस पाप से जो चिन्ह उन्हें प्राप्त होता है, उसके बारे में मैं तुम्हें बतला रहा हूँ। इसे ध्यान दे करके सुनो। भगवान श्री हरि कहते हैं कि ब्रह्म हत्यारा क्षय रोगी होता है, गाय की हत्या करने वाला मूर्ख और कुबड़ा होता है, कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी होता है, और ये तीनों पापी चांडाल योनि को प्राप्त करते हैं। स्त्री की हत्या करने वाला तथा गर्भपात कराने वाला भिल्ल होकर के रोगी होता है, पर स्त्री गमन करने वाला नपुंसक और गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला चर्म रोगी होता है। मांस का भोजन करने वाले का अंग बहुत ही लाल होता है तथा मदिरा पान करने वाले के दांत काले होते हैं। लालचवश अभक्ष्य भक्षण करने वाले ब्राह्मण को महोदर रोग होता है। जो दूसरे को दिए बिना मिष्ठान इत्यादि खाते हैं, उसे गले में गंडमाला रोग होता है। श्राद्ध इत्यादि में अपवित्र अन्न को देने वाला श्वेत कुष्ठी होता है, अर्थात उसे सफ़ेद रंग का कुष्ठ रोग होता है। गुरु का अपमान करने वाला मनुष्य मिर्गी का योगी होता है, जिनको मिर्गी आती है। वेद शास्त्र की निंदा करने वाला निश्चित ही पांडु रोगी होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा, पंक्ति भेद करने वाला काना तथा किसी के विवाह में विघ्न इत्यादि पैदा करने वाला ओष्ठ रहित तथा पुस्तक चुराने वाला जन्मांध होता है, जन्म से ही अंधा होता है। गाय और ब्राह्मण को पैर से मारने वाला लूला लंगड़ा होता है। झूठ बोलने वाला हकला करके बोलता है तथा झूठी बात सुनने वाला बहरा होता है। किसी को विष देकर के मारने वाला जन्म से ही मूर्ख तथा पागल होता है तथा किसी के यहाँ आग इत्यादि लगाने वाला जन्म से ही गंजा होता है। मांस को बेचने वाला अभागा और दूसरे का मांस खाने वाला सदा ही रोगी रहता है। रत्नों का अर्थात सोना चांदी इत्यादि का अपहरण करने वाला हीन जाति में उत्पन्न होता है, निम्न जाति में उसका जन्म होता है। सोना चुराने वाले के लिए बताया गया है कि नख रोगी होता है तथा अन्य जो धातुएं होती हैं उनको चुराने वाला निर्धन होता है। अन्न को चुराने वाला चूहा, धान को चुराने वाला टिड्डी होता है, जल की चोरी करने वाला चातक और विष का व्यवहार करने वाला बिच्छू होता है। मनमोहक वस्तुओं की गंध वाली, शुभ गंध वाली वस्तुओं को चुराने वाला छछूंदर होता है। मांस इत्यादि को चुराने वाला गीध होता है और नमक चुराने वाला चींटी बनता है। तांबूल, फल तथा पुष्प आदि की चोरी करने वाला घने जंगल में बंदर बनता है। जूता, घास तथा कपास को चुराने वाला भेड़ योनि में उत्पन्न होता है। जो क्रूर कर्मों में से अपनी आजीविका चलाता है गंदे कार्यों को करके, वह मार्ग में यात्रियों को जो लूटता है और जो व्यसन इत्यादि में ही सदा लिप्त रहता है, वह कसाई के घर में उसका बकरे का जन्म होता है। स्वयं विष को पान करके मरने वाले पर्वत पर जाकर के विषाक्त काला नाग होते हैं। जिसका स्वभाव अमर्यादित होता है, वह निर्जन वन में हाथी होता है। बलिवैश्वदेव इत्यादि जो नित्य प्रतिदिन किया जाता है, बलिवैश्व, वो नित्य कर्म की जानकारी में आता है। बलिवैश्व, कभी इसके विषय में जानकारी देंगे। तो बलिवैश्व देव न करने वाला तथा सब कुछ खा लेने वाला, सब कुछ खा लेने वाले ब्राह्मणों के बारे में जैसे कि बताए हैं कि वह ब्राह्मण जो सब कुछ खा ले, मांस इत्यादि भी, जो कुछ भी अभक्षा भक्ष करें, ऐसे
बिना निरीक्षण किए भोजन को कर लेने वाले व्यक्ति निर्जन वन में, बड़े ही घोर वन में जाकर के व्याघ्र होते हैं। जो ब्राह्मण संध्या इत्यादि तथा गायत्री की उपासना नहीं करते हैं वह ब्राह्मण बगुला होता है। अभक्षा भक्षी तथा अमर्यादित जो प्राणी होते हैं उनको यज्ञ करने का अधिकार नहीं प्राप्त होता है, और ऐसे अनाधिकारी लोगों के यहाँ जो ब्राह्मण जाकर के लोभवश यज्ञ इत्यादि करवाते हैं, ऐसे वह ब्राह्मण गांव के सुअर बनते हैं। क्षमता से ज़्यादा यज्ञ कराने वाला गर्दभ तथा बिना आमंत्रण के भोजन करने वाला कौवा होता है। जो सत्पात्र शिष्य को विद्या नहीं प्रदान करता है, ऐसे ब्राह्मण बैल होते हैं। गुरु की सेवा न करने वाला शिष्य बैल और गधा बनते हैं। गुरु के प्रति अपमान का भाव रखने वाले तथा अमर्यादित भाषा का उपयोग करने वाले ऐसे प्राणी जल विहीन वन में ब्रह्म राक्षस होते हैं। किसी ब्राह्मण को प्रतिज्ञा करके कि दान देना है इस ब्राह्मण को, और मन में लक्ष्य करके संकल्प लेकर के और फिर उसको दान नहीं देने वाला सियार होता है। सत्पुरुषों का अनादर करने वाला व्यक्ति अग्निमुख सियार होता है। मित्र से द्रोह करने वाला पर्वत का गीध होता है, और क्रय विक्रय इत्यादि में धोखा देने वाले उल्लू होते हैं। वर्णाश्रम की निंदा करने वाला वन में कपोत होता है, कबूतर होता है। माता पिता गुरु से द्वेष करने वाला तथा बहन और भाई से शत्रुता करने वाला हजारों जन्मों तक गर्भ में ही किसी भी योनि में जाते ही वह तुरंत ही नष्ट हो जाता है। सास और ससुर को अपशब्द कहने वाली स्त्री तथा नित्य कलह करने वाली स्त्री जल का जोंक बनती है, और पति की निंदा करने वाली नारी जुआं बनती है। अपने पति का परित्याग करके पर पुरुष का सेवन करने वाली स्त्री चमगीदड़ी बनती है। छिपकली अथवा दो मुंह वाली सर्पिणी भी बनती है। गुरु पत्नी के साथ गमन की इच्छा करने वाला मनुष्य गिरगिट बनता है। राजपत्नी के साथ गमन करने वाला ऊंट तथा मित्र की पत्नी के साथ गमन करने वाला गधा होता है। जो महाकामी होते हैं वो घोड़ा बनते हैं। किसी के मरना शौच में एकादशा तक भोजन करने वाला कुत्ता होता है। इस प्रकार के महापाप कर्मों को करने के पश्चात प्राणी दारुण नरकों का भोग प्राप्त करके तथा पुनः अपने कर्मों के क्षय के होने पर पुनः मर्त्यलोक में जन्म लेते हैं। ब्रह्म हत्यारा गधा ऊंट और महिषी की योनि प्राप्त करता है तथा सुरापान करने वाले भेड़िया कुत्ता एवं सियार की योनि में जाते हैं। स्वर्ण चुराने वाला कृमि कीट तथा पतंग योनि को प्राप्त करता है। गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला क्रमशः तृण गुल्म तथा लता होता है। पर स्त्री का हरण करने वाला, धरोहर का हरण करने वाला तथा ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। किसी ब्राह्मण का धन कपट से खाने वाला 7 पीढ़ियों तक अपने कुल का विनाश करता है तथा दुष्कर्म करने वाले तथा चोरी द्वारा अर्जन किए हुए धन का भोग करने पर जब तक चंद्रमा और तारों की स्थिति रहती है तब तक वह अपने कुल को ही नाश करता रहता, अपने कुल को जलाता रहता है। भगवान श्री हरि कहते हैं, पक्षीराज, लोहे और पत्थर को चूर्ण बना करके यदि व्यक्ति पचा भी ले, परंतु ब्राह्मण के द्रव्य को, ब्राह्मण के धन को कोई भी पचा नहीं सकता है तथा ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से कुल पतित हो जाता है, कुल नष्ट हो जाता है। यहाँ पर ब्राह्मण का अतिक्रमण करने का तात्पर्य बतलाया गया है। जैसे कि आपके द्वारा कोई ब्राह्मण आश्रित हैं, आप उनको सदा ही पूजनीय करते हैं, पूजनीय रखते हैं, उनको बुलाते हैं, और ऐसे आश्रित वेद शास्त्र परायण ब्राह्मण को छोड़ करके यदि आप उसका तिरस्कार करके अन्य किसी ब्राह्मण को दान देते हैं तो यह इस प्रकार का ब्राह्मण का अनादर अतिक्रमण कहलाता है। यहाँ पर यह परिभाषित किया गया है। भगवान कहते हैं, हे पक्षीराज गरुण, ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति नरकों को भोग कर क्रमशः
जन्मांध एवं दरिद्र होता है। वह कभी दाता नहीं बन सकता, हमेशा दुखी ही बना रहेगा और वह हमेशा याचक ही रहता है, मांगने वाला ही होता है। जो प्राणी अनाधिकृत भूमि पर अपना कब्जा जमा लेते हैं तथा उसे अपना ही मान बैठते हैं अनायास ही, जबकि वह किसी और की है, वह किसी और की संपत्ति है, वैसे प्राणी 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। जो स्वयं कुछ दान इत्यादि दे करके पुनः उस दान को स्वयं ले ले और कहे कि यह मेरा है, वैसे पापी एक कल्प तक नरक में रहते हैं। ब्राह्मण को आजीविका देने वाला व्यक्ति 1,00,000 गोदान का फल प्राप्त करता है और ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करने वाला बंदर, कुत्ता तथा लंगूर होता है। भगवान कहते हैं, हे पक्षीराज गरुण, प्राणियों को अपने कर्म के अनुसार लोकों में पूर्वोक्त योनियां तथा शरीर पर चिन्ह देखने को मिल जाते हैं। इस प्रकार दुष्कर्म पाप करने वाले जीव नारकी यातनाओं को भोग कर अवशिष्ट पापों को भोगने के लिए इन पूर्वोक्त योनियों में जाते हैं, जो अभी भगवान ने बतलाया है। इन योनियों में जाने के पश्चात भी हजारों जन्मों तक पशु पक्षी का शरीर प्राप्त करके वे बोझा ढोने आदि कार्यों जैसे दुख को प्राप्त करते हैं। फिर पक्षी बनकर वर्षा, शीत तथा घाम से दुखी होते हैं। इसके बाद अंत में जब पुण्य और पाप बराबर हो जाते हैं तब मनुष्य की योनि पुनः प्राप्त होती है। यहाँ तक कि पुरुष और स्त्री के संयुक्त होने पर गर्भ में उत्पन्न होकर क्रमशः गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत तक दुखों को ही भोगता रहता है। हे पक्षीराज, इस प्रकार सभी प्राणियों का जन्म और विनाश होता रहता है। यह जन्म मरण का चक्र 4 प्रकार की सृष्टियों में चलता रहता है। वो चारों प्रकार की सृष्टियों के बारे में बताते हैं। पहला उद्भिज अर्थात वृक्ष, लता, गुल्म इत्यादि। दूसरा है स्वेदज अर्थात खटमल, जू इत्यादि इस प्रकार के कीड़े। तीसरा है अंडज जैसे पक्षी आदि तथा जरायुज। चौथा है जरायुज जो कि मनुष्य इत्यादि में उनकी गणना होती है। इस प्रकार की 4 प्रकार की सृष्टि में प्राणी हमेशा चलता रहता है। इस प्रकार से कर्म पाश में बंधे रहते हुए वह पापी दुष्कर्मों को करके नरक में तथा कभी भूमि पर जन्म लेते रहते हैं और उनका ये चक्र सदा ही चलता रहता है। प्राणी के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोग उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है, क्योंकि सैकड़ों कल्पों के बीत जाने पर भी बिना भोग के कर्म फल का नाश नहीं होता है। इस प्रकार से गरुड़ पुराण के 5वें अध्याय में भगवान ने पक्षीराज गरुड़ को ये सारी जानकारियाँ दी। आगे की जानकारी पुनः 6ठम अध्याय में लेकर